Good evening, sir. Please wait so 1 or 2 minutes more so all students can join and then I'll start the instruction. Thank you very much for joining on urgent note. Okay. More than 40 students are here, so I'll just start the session because I think some student has PSW Viva at 11:45, right, for electrical subject, electrical engineering subject. So I'll just conclude the fast. Okay, I'll share my screen here. Okay, is my screen is visible to all of you guys? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So in tomorrow's examination, we have file upload mode only throughout the examination, but some changes are there for this examination as compared to CIE 2 examination, right? So first of all, in this examination there will be only one question. See here, only one question. This is the demo test, so this is just a format, right? So this kind of examination will be there, only one question will be there, a time will be of 2 hours, and in this question there will be a sub questions like this: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up to whatever marks will be there. So total points will be of 50 points, and according to that question will be asked here, right? You have to draw all the answers to these questions in your sketchbook, like you did in CA2 examination. Now, see here, what is the difference between these two, CAE and final examination? There is only one question, and you have to upload only one file here, right? So you just need to convert the all images into one PDF, right? Convert all the images, combine them in one PDF, and that PDF file should be uploaded here, right? If you didn't understood in English, I'll just again explain the same in the Hindi and Gujarati. Okay, सबसे पहले हिंदी में, जैसे आपकी कल क्विज होगी उसमें एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 1 ओनली. उस क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस होंगे 1 2 3 फॉलो बाय उसके हिसाब से जो भी है उसके क्वेश्चंस होंगे. उसके मार्क्स जो है वो ब्रैकेट में मैंने देके रखे होंगे, कितने क्वेश्चंस में कितने मार्क्स. फॉर एग्जांपल देयर विल बी, अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे अगर, देन उसमें मैंने कोई 8 या 9 क्वेश्चन पूछे होंगे, वन मार्कर, जो मोस्ट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स या उसके हिसाब से उस हिसाब से होंगे, एमसीक्यू नहीं होंगे, राइट? रिटर्न क्वेश्चन ही होंगे. फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछे होंगे और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 की कि इन 9 में से कोई भी 6 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है, राइट? तो उसके आंसर आपको स्केच बुक में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 करके 1 2 3 4 5 6 जो भी है नंबर्स, आपके क्वेश्चन के नंबर्स देके उसके आंसर डाल दीजिए. क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर डालना जरूरी है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आप अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, जो 9 क्वेश्चन दिए है 1 मार्क के, उसमें से 1 2 3 देन 5 7 8 एंड 9 ऐसे 6 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर रहे हो आप, देन जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके क्वेश्चन नंबर डाल देना और देन डायरेक्ट रिटर्न डाउन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट? उस हिसाब से क्वेश्चंस होंगे.
फोटो निकालिए आंसर की, सब कंप्लीट हो गए एंड एक ही पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, राइट? नाउ व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस विल बी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द क्वेश्चन नंबर 1 देयर विल बी अ 1 मार्कर क्वेश्चन, जो 8 या 9 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई भी आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एनी 6 क्वेश्चन, राइट? 1 मार्क के, जो 6 मार्क हो गए। सेकंड क्वेश्चन होगा जिसमें 2-2 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उसमें भी 10 या 11 क्वेश्चंस होंगे टोटल, उसमें से आपको 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 7 क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबली जो हमने वाइवा में आपने देखा होगा कि डिफरेंसेस पूछे थे, टाइप्स पूछे थे, वो सब जो भी है वो उस हिसाब से उस तरीके के क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क क्वेश्चंस में आ सकते हैं, राइट? सो in that way 7 questions of 2 marks in the question number 2. कोई भी 7 अटेम्प्ट कर सकते हो, बस क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसके अंदर आपको 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क के 5 क्वेश्चंस, जिसमें ड्राइंग करना है आपको। फॉर एग्जांपल पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, वो सब जिस तरह से ड्राइंग थे वो ड्राइंग उसमें पूछे जाएंगे, राइट? सो 3 क्वेश्चन हो गए, टोटल कितना हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन के 6 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन के 14 मार्क्स, सो 20, एंड थर्ड क्वेश्चन के 20 मार्क्स अगेन, सो 40 मार्क्स, 3 क्वेश्चन। एंड फोर्थ क्वेश्चन, द लास्ट वन, उसमें एक ही क्वेश्चन होगा, मीन्स उसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, राइट? उसमें 10 मार्क का सिंगल क्वेश्चन होगा, जिसमें आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक्स होगा, एक ऑर्थोग्राफिक्स एंड एक आइसोमेट्रिक, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको, राइट? तो टोटल हो गए 50 मार्क्स। इस तरीके से पेपर होगा आपका कल, और आपको एक ही सिंगल फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है, राइट? एंड फॉर द बैकअप पर्पज, फॉर एग्जांपल कोई अगर इंटरनेट का इश्यू आ रहा है और फाइल अपलोड नहीं हुई है, राइट? तो इन दैट केस इस बार व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करना है, किसी को भी व्हाट्सएप नहीं करना है। उसके लिए मैं आपको, आपका जो ग्रुप है जिसमें आज मैंने लिंक डाली है, उसमें मैं गूगल ड्राइव का जो फोल्डर होगा उसकी एक लिंक शेयर करूंगा आपके साथ। उस गूगल ड्राइव फोल्डर में ये जो पीडीएफ फाइल है, अपने नाम एंड एनरोलमेंट नंबर के रीनेम करके फाइल को, पीडीएफ फाइल को नाम एंड एनरोलमेंट नंबर रीनेम दे दीजिए, एंड वो फाइल गूगल ड्राइव फोल्डर में अपलोड कर देनी है, जिसकी लिंक मैं कल शेयर कर दूंगा, राइट? एग्जाम का जो नोटिफिकेशन रेगुलरली आता है, उस नोटिफिकेशन के साथ मैं एक और मैसेज डालूंगा, जिस मैसेज में गूगल ड्राइव की लिंक होगी। तो आपको क्या करना है, एग्जाम खत्म होने में पहले तो यहाँ एक चूज फाइल अपलोड करके इन द कैनवास आपको एक फाइल अपलोड कर देनी है, पीडीएफ सिंगल फाइल फॉर ऑल द क्वेश्चंस, एंड फॉर द बैकअप पर्पज आपको गूगल ड्राइव फोल्डर में भी वो सेम पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। बट गूगल ड्राइव फोल्डर में अपलोड करने के वक्त ध्यान रखना कि आप वो फाइल है उसको रीनेम कर दीजिए, अपने एनरोलमेंट नंबर एंड देन नेम, राइट? उस हिसाब से रीनेम करके अपलोड करना है वहां पे। Yes, any other doubts, guys? Anyone have other doubts? Then please ask. हेलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? यस सर, पीडीएफ का नेम क्या रखें? पीडीएफ का नेम आपका एनरोलमेंट नंबर एंड आपका नेम। जस्ट अ सेकंड। हेलो, यस, आपका एनरोलमेंट नंबर एंड आपका उसके फॉलो बाय आपका नेम, राइट? फॉर एग्जांपल आप जब सेशन में ज्वाइन होते हैं तो आप किस तरीके से अपना नाम रखते हैं, एनरोलमेंट नंबर, नेम, उसी हिसाब से। ओके, यस, मोहम्मद नवाज। टाइम कितना होगा? टाइम 2 hours फॉर द एग्जामिनेशन। ओके यस, सर, 2 hours। यस, एनी अदर डाउट्स? अगर डाउट्स नहीं है कोई, देन जिन लोगों को PSW वाइवा ज्वाइन करने हैं इलेक्ट्रिकल के, वो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। सर का मैसेज आ गया है, प्लीज ज्वाइन, जिनको बाकी है। और जिनको इंजीनियरिंग ड्राइंग के वाइवा बाकी है, वो मैं कल आपको एग्जाम लूंगा वाइवा की, तो उनकी एग्जाम कल होगी। एंड यस, जिन लोगों को मेकअप CI के लिए मेल में मेरे थ्रू आया हुआ है, वो प्लीज़ टाइम से मेकअप CI एग्जामिनेशन जो है उसमें ज्वाइन हो जाना।
और मेकअप CI1 जो एग्जामिनेशन होगी वो MCQ होगी, क्योंकि हमारी CI1 एग्जामिनेशन जो थी वो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन थी। तो मेकअप CI एग्जामिनेशन MCQ बेस्ड होगी, जो मे बी 5 या 6 स्टूडेंट्स है उनको अटेम्प्ट करनी है। सो स्पेशली जो 5 और 6 स्टूडेंट्स है वो मेल चेक कर लीजिए अपने मेकअप CI के लिए, मेरे थ्रू आया होगा, एंड टाइम से ज्वाइन हो जाना। जिसका टाइम है 2 PM, वो 1 आवर की होगी, राइट? यस, एनी अदर डाउट्स? સર યસ સર કેનવાસમાં અપલોડ થઈ જાય તોય ગૂગલ ડ્રાઈવમાં કરવાની યસ અપલોડ? હા, કેનવાસમાં અપલોડ થઈ જાય તો પણ ગૂગલ ડ્રાઈવમાં કરવાની, પણ ગૂગલ ડ્રાઈવમાં અપલોડ કરવાની જલ્દી નથી, તમે આરામથી ગમે ત્યારે અપલોડ કરી શકો છો એકવાર કેનવાસમાં થઈ ગયા પછી, ઓકે? એટલે ઓકે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 2 અવરનો જે ટાઈમ છે એની અંદર કેનવાસમાં અપલોડ કરી દેવાની, પછી બેકઅપ પર્પઝ માટે તમારે ગૂગલ ડ્રાઈવ ફોલ્ડરમાં અપલોડ કરવાની છે. ઇન કેસ કે કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય ઇન્ટરનેટ ઇશ્યુની રિલેટેડ, તો તમારી એક બેકઅપ ફાઇલ જે છે એ મારી પાસે ગૂગલ ડ્રાઈવમાં હોય તો એને ચેક કરીને તમારા માર્ક જે છે હું મૂકી શકું, ઓકે? કારણ કે ઓકે સર આ વખતે શું એક પ્રોબ્લેમ મેં ફેસ કરેલો છે, વોટ્સએપમાં બધા પર્સનલી મેસેજ કરે તો બહુ ઝાઝા મેસેજ થઈ જતા હતા અને ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં બહુ વાર લાગતી હતી બધાના ડ્રોઈંગ, રાઈટ? સો એટલા માટે આ વખતે આપણે ચેન્જ કર્યું છે કે અલગ અલગ ક્વેશ્ચનની અલગ અલગ ફાઇલની જગ્યાએ બધા ક્વેશ્ચનની ભેગી થઈને એક PDF ફાઇલ જ બનાવવાની બધા ડ્રોઈંગની, અને એ PDF ફાઇલ છે કેનવાસમાં અપલોડ કરવાની, પ્લસ ત્યાં ન થતી હોય તો ગૂગલ ડ્રાઈવ ફોલ્ડરમાં અપલોડ કરી દેવાની. અને ત્યાં થઈ જાય કેનવાસમાં તો પણ તમારે ગૂગલ ડ્રાઈવ ફોલ્ડરમાં અપલોડ કરી દેવાની એક બેકઅપ ફાઇલ તરીકે, કે નહીં એટલીસ્ટ મને અહીંયા નથી મળતું તો ત્યાં મળી જાય, ઓકે? યસ યસ સર. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ ઓન Sir. શોર્ટ નોટિસ. યસ યસ આપણે બીજા સબ્જેક્ટની જેમ આપણે ઈડી માં આવી છે ક્વેશ્ચન બેંક? ઈડીની ક્વેશ્ચન બેંક નથી, કારણ કે ક્વેશ્ચન બેંક શેમાં દેવાની થાય? MCQ હોય એની અંદર. જે MCQ એક્ઝામિનેશન હોય તો ક્વેશ્ચન બેંક આપવાની હોય છે, આપણે રિટર્ન એક્ઝામિનેશન જ લેવાની છે, એટલે એમાં ક્વેશ્ચન બેંકની જરૂર નથી. આપણે CI2 કેમ લેવાની હતી, એમાં ક્વેશ્ચન બેંકની જરૂર હતી કોઈને? નહીં ને? બસ એ જ રીતે ફાઇનલ એક્ઝામિનેશન છે, બસ ડિફરન્સ એટલો છે કે એક માર્કના અને બે માર્કના ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે. મેં તમને વાયવામાં ક્વેશ્ચન પૂછેલા, રાઈટ? આના ટાઈપ્સ, ડિફરન્સીસ, એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ 1-2 માર્કમાં હશે બધા, ઓકે ઓકે? સર. અને મોસ્ટ ઓફ બાકીના 4 માર્ક અને 10 માર્કમાં ડ્રોઈંગ હશે. ઓકે હેલો સર. યસ યસ શ્રેયસ. સર આમાં આપણે ક્વેશ્ચન નો લખી તો ચાલે ને, ખાલી ક્વેશ્ચન નો આન્સર લખી તો ચાલશે ને? તમારે ક્વેશ્ચન નંબર લખવાનો, આખો ક્વેશ્ચન લખવાની જરૂર નથી, ક્વેશ્ચન નંબર રાઇટ ડાઉન કરી રાખો. ઓકે સર. Okay, thank you. So you can leave the session if you have got all the answers for tomorrow's examination. Best of luck for tomorrow's examination. થેન્ક યુ સર. Okay, થેન્ક યુ સર. okay, Thank you you, can sir. leave the session. Okay, thank you, you can leave the session.